आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से पता चल रहा है। हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस का सबसे इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, जो टनल के अंदर हॉरिजॉन्टल ओगर मशीन के द्वारा जो काम किया जा रहा था, उसके अंदर जो ओगर मशीन फंस गई थी, वो ओगर मशीन का काट काट करके वो सारा पार्ट निकाल लिया गया है। वो अर्ली मॉर्निंग में अराउंड 3:30 से 4 बजे के अराउंड वो काम पूरा हो गया था, मतलब कटने का 3:30 बजे 4 बजे तक निकल गया था। लेकिन उसी मशीन का जो हेड होता है आगे, वो हेड अभी अंदर फंसा हुआ है। उसके लिए पाइप को भी काटा गया, जो मशीन के जो लास्ट पार्ट है उससे 1 मीटर पाइप पहले काटा गया है। 0.9 मीटर पाइप और काट करके उसका एक प्रोविजन रखा गया है। तो ये यू कैन से कि 1.9 मीटर के अराउंड जो पाइप है उसको कट करना पड़ेगा, लेकिन 1 मीटर ऑलरेडी कट किया गया है। 0.9 मीटर के बाद में पुश करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि जो हेड है, हेड तक पहुंचा जा सके, और हेड के चारों तरफ के जो और लोहे के सरिये, आप लोगों को फोटोज भी कुछ शेयर की गई हैं। आई थिंक आपको मीडिया ग्रुप के अंदर सभी को फोटोज मिल जाएंगी, आप उनको देख करके अपनी अपनी स्टोरी उसमें डाल सकते हैं डिटेल्स के साथ में। तो वो सारा का सारा कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए उसको पुश करने का प्रयास करके उसके बाद में काट के निकाला जाएगा, और जरूरत पड़ने पर वो 0.9 मीटर का जैसे उसके आगे जाने के बाद वो पाइप काटा जा सकता है। और जैसे अगर वो पुश होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यही प्रक्रिया जैसे पहले की थी कि जो भी लोहे की छड़ें, जो सरिये होते हैं या पाइप जो मोटे वाले हैं, जो आप लोगों को पूर्व में बताया गया कि कम से कम काफ़ी हैवी डेंसिटी के पाइप हैं, तो उन सबको काट काट करके फिर आगे बढ़ा जाएगा। जिस स्पीड से पाइप का अगर पुश हो पाता है, वो आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन की जा चुकी है, तो इस चीज़ को रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन समरीली जो हमारा कल काम था, वो ओगर मशीन निकालने वाला, वो प्रॉपर पूरा हो चुका है। और आगे का काम अभी जो पाइप वेल्ड करने का भी है, वो भी 3 मीटर का एक पाइप ऑलरेडी वेल्ड कर लिया गया है। तो संभवतः अभी जैसे अगले हाफ टू 1 आवर के अंदर दे विल ट्राई, जो बाकी बचा हुआ पार्ट निकालने के लिए होगा ना, पुश करेंगे, तो दे विल ट्राई टू डू दैट। तो वो सारा पार्ट जैसे आगे प्रोग्रेस होता है, डिफरेंट सर्कमस्टांसिस जो भी आते हैं, उसके अनुसार वो अपना आगे का जो भी प्रोग्रेस के साथ में जो अल्टरनेट ऑप्शन है, प्लान ए ही चलता है तो प्लान ए बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो प्लान बी, अदरवाइज प्लान सी, वो सारे के सारे दे विल एक्सप्लोर दैट। बाकी जो हमारे अल्टरनेट ऑप्शंस पे हैं, इसके अलावा आप लोगों को पता है कि आज पीएमओ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा सर, वहाँ से होम सेक्रेटरी भल्ला सर, हमारे चीफ सेक्रेटरी संधू सर, एडिशनल सेक्रेटरी राव सर, और जो यहाँ की टीम है, इन सभी ने पूरा पूरा सारी चीज़ों का विजिट किया था। तो सर ने सभी को बताया कि भी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो सबसे अटमोस्ट एस्पेक्ट है। जो अंदर लोग हैं उन सभी का ध्यान रखा जाए, जो किसी भी प्रकार से उनकी जो हेल्थ है उसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलती रहे। उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी जितने भी हमारे साइकेट्रिस्ट हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनसे उनका काउंसलिंग और कंसल्टेशन लगातार चलता रहे। और उनके परिजनों से मिले, उनको भी उन्होंने अच्छी तरीके से बात करके बताया कि क्या चीज़ें चल रही हैं, और बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इसके अलावा जो अल्टरनेट ऑप्शन है उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एमडी सर से कि ये आपको आगे की उसमें बताएंगे। थैंक यू नीरज जी। नमस्कार। जैसे कि आपको अभी बताया गया, हमारा जो ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन ए है पहले से, वो काम पे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो ऑगर मशीन फंसा था वो हमने निकाला है। अब इसके आगे की जो भी और स्टेप्स हैं वो हम लेने वाले हैं। इसके अलावा जो SJVNL का वर्टिकल ड्रिलिंग चल रहा था काम, वो चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि 30 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है। हमें शायद टोटल 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी है, और वो काम अच्छे से चल रहा है। थोड़ी बहुत उसमें पानी आई थी, उसको हमने डी वाटरिंग की है। और कुछ अभी कुछ पत्थर आ रहे हैं, जो कि थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन वो भी हम ड्रिलिंग करेंगे। ये काम बिल्कुल ट्रैक पे है। इसके अलावा RVNL की बात भी जो है, हमारी हॉराइजेंटल बोरिंग जो है, उसका मैंने कल आप लोगों को बताया था कि उसका कंक्रीट बेड बन रहा है, जिसमें हम टनल बोरिंग मशीन बैठाएंगे, माइक्रो टनलिंग करेंगे। वो 170-180 मीटर का बोरिंग उसमें करना होगा। वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल परसों में वो काम हम शुरू कर सकें, क्योंकि उसकी मशीन, इक्विपमेंट वगैरह सब आ चुके हैं। उसको हमें इंस्टॉलेशन करना है। और जो बाकी काम है इसमें, जो कल कोई आप में से कोई पूछा था मुझसे कि एक और ड्रिलिंग चल रही है छोटे 8 इंच की, जो मैंने बताया था कि हम वो कर रहे हैं ताकि हमें
रॉक का स्ट्रेटा का पता चल पाए, एक ट्रायल बोर जैसा आप उसको समझ सकते हैं, वो हमने रखा है। वो भी हमने 75 मीटर तक ड्रिलिंग कर लिया है और उसमें जो भी हमें जियोलॉजिकली जो भी हमारे फाइंडिंग्स आ रही है वो हम जो बड़े SJVNL की ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें हम वो फाइंडिंग्स हमारे लिए उसमें फ़ायदेमंद है। वर्टिकल दोनों वर्टिकल ही हैं, तो ये काम हमारे सारे अच्छे चल रहे हैं। तो जो अब हमारा जो मेन जो प्लान है, प्लान ए, जिसके बारे में डॉक्टर नीरज बहुत डिटेल में बताए, फिर प्लान 2, 3 या ऑप्शन 2, 3 जो है वो सब लाइन पे है, सब ट्रैक पे है। सर सवाल है, वैज्ञानिक भी आए हैं। हाँ जी सर ड्रिफ्ट टनल का ऐसा है कि जो हम अभी ऑगर मशीन को पूरा हमने निकाल लिया और उसके बाद जो हम बाकी तैयारी कर रहे हैं, पाइप सफाई भी होती है, उसका वेल्डिंग भी होगा जैसे नीरज जी ने बताया, वो भी हम कर रहे हैं। इसके बाद हम मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा ये अनुमान है कि करीब 10 से 12 मीटर और शायद होगा जो हमें पार करना है। तो अगर वो हमें करना है तो हम चाह रहे हैं कि हम मैनुअल एक्सकवेशन से उसका मक रिमूवल करें, मक पीछे पाइप के ज़रिए बाहर निकाल दें और पाइप मशीन के ज़रिए सिर्फ पुश करें। अगर मान लीजिए कि पाइप पुशिंग में मशीन के ज़रिए में हमें कोई बाधाएं आती है, आप लोग सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि पिछले 2-3 दिन में हमें हर कदम पे कई कठिनाई का सामना करना पड़ा है। तो हमने वहीं रखा ये है कि हम मशीन से पाइप को पुश ना करेंगे नहीं, हम फिर उसका ऐसा करेंगे जो हम कल बताए थे कि ड्रिफ्ट बनाएंगे। ड्रिफ्ट में हम फ्रेम्स बनाते हैं और थोड़ी खुदाई होती है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ड्रिफ्ट में एक फ्रेम बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि मक ऊपर से ना गिरे। ऐसे करके बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से उसका प्रोग्रेस होगा। उसमें प्रोग्रेस स्लो हो जाता है, लेकिन वो हम मानते हैं कि वो स्लो प्रोग्रेस है लेकिन श्योर प्रोग्रेस है, क्योंकि सालों साल, हज़ारों साल जब से माइनिंग जहाँ भी हुआ है, खुदाई जहाँ भी हुई है, यही टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो लास्ट के जो 8-10 मीटर या 12 मीटर के करीब होंगे, हम इसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सर रोबोटिक्स एक्सपर्ट भी आ रखे हैं कोई जो जिनकी आप हेल्प ले रहे हैं, उनका किस तरह का रोल रहेगा? आप बोलना चाहोगे? रोबोटिक्स कौन से? सर वो कह रही AI से वो AI से है, मिलिंद राज का कोई शख्स है? मिलिंद राज का हमारी नॉलेज सर नहीं सर है। ठीक है, एक सवाल ये है कि हो सकता है कंपनी ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट, देखिए One by one, हमारी please. एक्सपर्ट डिस्कशंस के जो टीम हुआ उसके अंदर उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। अगर हो सकता है किसी एजेंसी ने जो वो काम कर रहे हैं उनके लिए बुलाया हो, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट कि क्या पता किसी एजेंसी ने जस्ट फॉर अपने जो काम कर रहे हैं उसको स्पीड अप करने के लिए, या क्योंकि अभी तक हमारे सामने इफेक्ट्स नहीं रखा गया है, विल चेक इट अगेन। अगर आप लोगों की नॉलेज में जो सर, जो आपने vertical कहा drilling हो रही है, One by one, please. जस्ट तो एक्सपर्ट्स जो है वो सारे के सारे जो पॉइंट्स डिस्कस होते हैं उस पर काफ़ी चीज़ें डिस्कस होती हैं। और जैसा आपने कहा कि इवन जो टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है सेंसर के लिए, जैसे सिम्फर है, आपके GSI के एक्सपर्ट्स हैं, जो साथ के उसी के साथ में एक लाइट डिटेक्शन लाइडर एक टेक्नोलॉजी होती है, उसके एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था। आई थिंक कहीं उनका कन्फ्यूजन उनसे नहीं, मतलब हमारे को नहीं पता अगर है तो कोई बात नहीं, अगर हो सकता है अगर होंगे, लेकिन आप ये मानिए सभी तरह के एक्सपर्ट्स जो भी कोई किसी प्रकार की हेल्प हो सकती है उनकी हेल्प ली जा रही है। एजेंसीज हो सकता है कि अपने माध्यम पे अपने एंड से भी ले रहे हों, क्योंकि उनके हेडक्वार्टर्स भी हैं, वो अपने हेडक्वार्टर में बैठे लोगों से चर्चा कर रहे हों, हेडक्वार्टर के लोग आगे किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल एक्सपर्ट से डिस्कशन कर रहे हो सकता है। सर जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है वाटर फ्लो कैसा है? एक बार करते कल की तरह, यहाँ से शुरू करते हैं। आज इधर से कर लीजिए, आज इधर ज्यादा लोग हैं। वाटर फ्लो कैसा है, कितना है? हाँ जी, एक इधर से, हाँ जी, अच्छा वो जो वर्टिकल ड्रिलिंग में चलो जो आपसे water flow करो। है उसका कितना फ्लो होगा, मतलब जो दिख रहा है हमें एलपीएम में? बहुत मिनिमल है, थोड़ी उसका जैसे मैंने बताया आपको, हमने डी वाटरिंग की है, मिनिमल पानी निकला है, वो इतना आना बिल्कुल वाजिब है, इतना आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हमें कोई भी ऐसा पैरामीटर हमारा जो भी हमने बना रखा है, जो भी नॉर्मल कोर्स में रहते हैं, ड्रिलिंग में जितना पानी आता है उसके सीमा के अंदर ही। सर जो हार्ड रॉक उसके नीचे, उसके बाद जो हार्ड रॉक आ रहा है वर्टिकल में, जो हार्ड रॉक आ रहा है उसका नेचर क्या है? इनका
आप one by one। अब कैसे आप हमारी जगह बैठे हुए, हाउ यू विल हैंडल इट? सर अभी तक जिस प्लान पे काम हो रहा है, चलिए ये खत्म कर देते हैं, इससे इश्यू किसी इस इश्यू से, इस वर्टिकल वाले से रिलेटेड किसी के इश्यू पहले लेट्स गो इश्यू बाय इश्यू। वर्टिकल वाले में एक चीज आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या पता रिपीटिशन हो, एक बार पहले क्वेश्चन सबके सुन लेते हैं। वर्टिकल वाले में आपने कहा था पानी है, हालांकि तो आप कह रहे हैं निकाल रहे हैं, पहले भी ये बात की थी कि नीचे वाटर बॉडी है, वो पानी ज्यादा भी हो सकता है। अभी हम टनल को देखते हैं बाहर से तो उसमें पानी का रिसाव ज्यादा नजर आता है। इस बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पीछे तरफ जो बटकोट की तरफ वहाँ पर भी पानी ज्यादा है, तो क्या ये पानी खतरा बन सकता है? जिस तरह से हम ड्रिलिंग करेंगे, कंपन होगा, वाइब्रेशन होगी, मलबा गिरेगा, तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है? और अगर नहीं है तो कैसे आप उसको बताएंगे? चलिए बाकी सर इसी में सारे ले लेते हैं। आप बताइए आपका वर्टिकल के बारे में। वर्टिकल पे ले लीजिए सर, पहले ले लीजिए। मेरा सवाल सर ये था कि जो आपने 30 मीटर बोला है, हाँ 30 मीटर ड्रिल हो गया है, उसके बाद बताया जाता है कि जो मशीन है जो 45 मीटर तक की उसकी कैपेसिटी है, उसके बाद दूसरी मशीन उसकी लगाई जाएगी, वो दूसरी मशीन ऑलरेडी पहुंची हुई है। तो मान के चलें कि अगर 24 घंटे या 48 घंटे में 60 से 70 आपका टाइम लिमिट वाला है, ठीक है। वर्टिकल पे ही मेरा एक सवाल है, किस डेप्थ में मिला है, उसका फ्लो क्या है और चलिए, I think that's- रॉक्स का कैरेक्टर क्या है? हाँ जी, वर्टिकल ये जो 75 मीटर ड्रिल हो चुका है, इसका डायमीटर क्या है और इसका यूज क्या है? आई थिंक सर विल लाइक टू एड नाउ। मैं अब जवाब देता हूँ। तो पहली बात है कि जो हमने 30 मीटर का ड्रिलिंग किया है उसका डायमीटर 1.2 है, लेकिन हम केसिंग भी लगाते हैं उसमें, तब वो होल 1 मीटर डाया का बनता है, वो जो ड्रिलिंग करेंगे हम। इसमें 30 मीटर हो चुका है। जो इसमें टाइम लिमिट की बात आई, वो ये बात सही है कि जो अभी जो मशीन ड्रिल कर रहा है, ये बात मैंने कल और परसों भी बताया था कि ये मशीन 40-45 मीटर तक ड्रिल कर सकती है। हमने 2 और मशीन मंगाए हैं इसी काम के लिए। ये काम हमारे लिए SJVNL कर रहा है, तो उन्होंने मंगाया है। दोनों मशीन आ गई है यहाँ, एक आ चुकी है, दूसरी आ रही है। तो दूसरी मशीन हम लगाकर हमारी ये उम्मीद है कि 85-90 मीटर्स तक हम इसका ड्रिलिंग कर लेंगे। यस, चेंज ओवर में थोड़ा बहुत समय जाएगा, बट मैंने आपको बोला था 26 तारीख को कि 4 दिन का हमने इसका समय रखा है, 100 घंटा मैंने क्लियरली बताया था। तो हमारा ये उम्मीद है कि 30 तारीख तक ये काम हो जाएगा। और उसके साथ बता रहा हूँ 1 मिनट, उसके साथ रॉक स्टेटा के बारे में किसी ने पूछा था। तो ऐसा है कि पानी, मैंने पहले भी जवाब दिया, आज ही जवाब दिया कि पानी जितना भी बाहर आया वो विद इन आवर नॉर्म्स है, वो ऐसा कोई नॉर्म्स के बाहर नहीं है, और एक्यूफायर वहाँ नहीं है। और रॉक स्टेटा अभी हमें हार्ड रॉक मिला है, तो उसमें ड्रिलिंग करने में थोड़ी बहुत परेशानी है, बट परेशानी हर काम में है। यहाँ हर काम में हमें अड़चनें आएगी। कोई नेम होगा सर इसका, कि मतलब कौन सी रॉक्स होंगी जो हमारी जनरली होती है, जैसे चलिए नहीं, अभी उसका जो डिटेल्स होगा वी लाइक टू प्रोवाइड डिटेल्स में बात नेक्स्ट उसके अंदर आपको डिटेल्स अभी तक सर जितने भी प्लान्स पे काम हुआ है, कुल कितना खर्च हुआ है और आगे जो काम हो रहा है उसमें कुल बजटिंग का कोई मोटा मोटी भी आपको रफ फिगर है? देखिए, हमारा जो उद्देश्य है सब पूरे देश के सामने है कि हम अपने जो 41 साथी हैं उनका हम जल्द से जल्द उन्हें सूरज के किरणों के सामने लाकर खड़ा करें, बाहर लाएं। अभी जो पैसा लगेगा वो सारा खर्च हम करेंगे। सर, ये जो आपने ड्रिफ्ट पॉइंट वाला बोला था कि ड्रिफ्ट फ्रेम बनाकर उस पे काम किया जाएगा, पाइप कैसे ले जाएंगे? पाइप कैसे किया जाएगा? आई थिंक उस पे डिटेल हो गया। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, सबके लेंगे फिर बताएंगे। सर अभी आपने बताया वो मशीन, ऑगर मशीन का हेड फंसा हुआ है, व्हिच मींस दी मैनुअल ड्रिलिंग हैज नॉट स्टार्टेड। बाय व्हेन दैट मैनुअल ड्रिलिंग माइट बी स्टार्ट? ओके, और सर इसी में ये सर इसी से रिलेटेड है कि रैट माइनिंग क्या है, थोड़ा वो प्रोसेस बता दीजिए। ठीक है। सर मेरा सर ये जो ड्रिफ्ट है सर, आप कैसे लेके जाएंगे? मैनुअल ड्रिलिंग शुरू कब होगी, या सुबह से लेके सेम पाइप के थ्रू जो मेटल फ्रेम आप कह रहे हैं कि उसके आगे से करेंगे, तो किस तरीके से ले जाएंगे? पाइप से जाएंगे कैसे? मेटल फ्रेम कैसे जाएगा? आप बताइए। जो ड्रिफ्ट टनल आप लोग कह रहे हैं, तो पहले क्या ऑगर मशीन से पुश करने वाला जो था वो पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया, अब ड्रिफ्ट टनल के जरिए आगे बढ़ेंगे? चलिए, ओके। और ये इसमें जो ड्रिफ्ट बनाकर जो फ्रेम का आपने जिक्र किया था एक पॉइंट का, इसको भी ये सब बता के फिर खत्म। आई थिंक उसमें कुछ कंफ्यूजन रह गए होंगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, बट अगेन आई विल लाइक टू एक्सप्लेन अगेन इन डिटेल्स। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि जो पहली चीज तो जो हमारा 800 mm का पाइप है वो ऑलरेडी अराउंड 48 मीटर्स पे हमारा जा चुका था, 48 पॉइंट समथिंग पे। उसी का भी जो आगे पार्ट होता है उसको ड्रिफ्ट ही बोलेंगे हम।
उसमें दो पार्ट हैं। एक तो जैसे रेट माइनर्स का आपने पूछा, रेट माइनर्स कैसे करते हैं, तो रेट माइनर्स का टेक्नोलॉजी आप सिंपल समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति पाइप में से थोड़ा सा निकलेगा, ही विल जस्ट गेट हिज हैंड आउट एंड बाकी आसपास का जो मलबा है उसको साफ करने की कोशिश करेगा और वो मलबा नीचे गिरता जाएगा। हो सकता है जितना होगा उससे ऊपर का भी गिरेगा, लेकिन उनको एक आइडिया हो जाएगा कि इसके आगे कुछ ऐसी मेटल के ऑब्जेक्ट, कोई रोड्स, कोई पाइप्स, कुछ ऐसी चीज तो नहीं है। तो अगर वो क्लियर कर देगा जब अराउंड वी कैन से अराउंड 1 फीट 1.5 फीट, तो देन जो ओगर मशीन का पार्ट था, जो बताया था कि जो आपकी ये ट्रेंचलेस मशीन है, जो आपने वहाँ एक बाहर भी है रोड पे भी एक जो बैकअप ऑप्शन के तौर पे है वो देखी है, वो मशीन है जो पहले उसको ड्रिल भी करती थी फिर पुश करती थी साथ में। तो अब उसमें से ड्रिलिंग वाला वो जो आपका ओगरिंग का पार्ट होता है ना, जो गोल गोल घूमता रहता है, उसकी फिंग्स वाला जो आप लोगों ने देखा होगा, वो पार्ट नहीं है। इट विल ओनली पुश। जब वो पुश करेगी तो वो आदमी देखेंगे कि आगे कुछ और होगा तो वहां पर रुक जाएंगे, क्योंकि वो उसी के साथ में कोऑर्डिनेशन करके वो व्यक्ति, जैसे उन्होंने अभी तक बताया है कि दे विल बी इनसाइड, कैमरा भी लगाएंगे और अंदर भी एक व्यक्ति रखेंगे, तो दे विल कॉन्स्टेंटली दे विल टेकिंग ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस, दे आर एक्सपर्ट इनटू दैट द कंपनी ट्रेंचलेस दे आर डूइंग। तो वो अपने हिसाब से प्लान करते हैं कि भाई उनको देखेंगे फिर उसको पुश करेंगे। इन केस जैसे आपने इसको समझा कि वो पुश नहीं हो पाता है, किसी ऐसी कंडीशन सर्कमस्टांसेस आती हैं, तो उस समय हम कोई अल्टरनेट प्लान ढूंढें। इससे अच्छा ये किया गया है कि इन केस जो आपको बताया कि जब यहाँ इतने एक्सपर्ट्स बैठे हैं, इतने सीनियर ऑफिशियल्स हैं, तो सभी के सभी जब बैठते हैं तो दे डिस्कस कि अगर ये स्थिति आ गई तो क्या किया जा सकता है, ये स्थिति आ गई तो एवरीबडी प्रोवाइड्स देयर, जिसके भी जो सजेशंस होते हैं, जिसकी जो एक्सपर्टीज है, वो अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से डिटेल देता है। उन डिटेल पे हो सकता है कि अलग अलग भिन्न मत भी होते हैं। समबडी सेज कि इसमें ये किया जाना उचित है, तो कई बार उनका अपोजिट व्यू वाला बंदा भी होता है, लेकिन जब देखा जाता है कि अच्छा ये वाली चीज़ है, फिर वो और एक्सप्लेन करते हैं, तो जिसके ऊपर एक काइंड ऑफ जो सबसे बेस्ट डिसीजन होता है वो उस समय एक्सप्लोर किया जाता है। तो जैसे अगर बाई चांस अगर वो पुश नहीं हो पाता है, तो ड्रिफ्ट उसी के अंदर पहले प्लान की गई है कि अगर उसको करते हैं तो जाएंगे अराउंड 12 से 14 इंच या 10 इंच अकॉर्डिंगली जितना उसका है वो काट के अपना एक ड्रिफ्ट को एक 3 पार्ट में, उसी पाइप को 3 पार्ट में काटेंगे, 3 पार्ट में काट के उस पर इंगल वेल्ड कर देते हैं, जिसको कि आखिर में जोड़ दिया जाएगा। एंड दे विल जस्ट यूटिलाइज कुछ उनका एक मटेरियल होता है, जैसे हाथ से करेंगे उस पर मटेरियल स्प्रे करेंगे, तो जिससे कि वो एकदम से नीचे नहीं आएंगी। जैसे शॉर्ट क्रेट मेथड होता है कि जिससे कि आपका थोड़ा सीमेंटिंग हो जाता है, तो उससे वो स्टेबल हो जाएगा और फिर वो अपना पाइप लगाएंगे, फिर उससे आगे का करेंगे, फिर उसको क्लियर करेंगे, फिर उससे आगे करेंगे। ये सारी की सारी पाइप तो ऑलरेडी अंदर है, लेकिन अगर जो ड्रिफ्ट बनाई जाएगी वो 3 पार्ट में काट के लेके जाएंगे। जैसे एक गोल पाइप को 3 पार्ट में काट दिया और 3 पार्ट को लेकर के और उनको अंदर जाकर के ऐसे लगा दिया कि एक पार्ट लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, तो कंप्लीट पाइप हो जाएगा और उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा जो उनके नटबोल्ट से। इसको भी ड्रिफ्ट बोलते हैं। एक ड्रिफ्ट जो दूसरा होता है, जो आपको बताया, एक रेक्टेंगुलर शेप का पूरा का पूरा, जैसे आपने यहाँ बड़े बड़े वो देखे होंगे, उसमें अलग अलग साइज के बना लिए जाते हैं, मेटल के ही बनते हैं, सीमेंट एंड मेटल के ही बनते हैं। तो अकॉर्डिंगली वो जो ड्रिफ्ट होता है वो एक आपका रेक्टेंगुलर शेप का ड्रिफ्ट पूरा जाता है। जो बड़ी शेप का मतलब उसकी साइज 2 मीटर बाय 2 मीटर भी हो सकती है, 2.2 बाय 2.4 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उसकी चेंजेस होती है। ड्रिफ्ट के 2 पार्ट, इट इज कॉम्बो लाइक भाई रेट माइनिंग अलग है। जो बड़ी वाली ड्रिफ्ट होगी उसके अंदर रेट की तरह ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अंदर तो हो सकता है शवल से कर लें, उसके अंदर तो हो सकता है अगर 2 बाय 2 मीटर की होती है तो उसके लिए छोटे जो आपके आर्मी वगैरह के पास होते हैं, जो छोटे आपके जेसीबी का छोटा पार्ट समझ लीजिए, जो बिल्कुल छोटे साइज का होता है, वो जाकर के दैट कैन डू सेमी मैकेनाइज्ड मेथड हो गया। वो राइट हैंड से होगी, वो सुरंग के राइट हैंड, हाँ वो सुरंग के राइट हैंड से मलबे वो अलग है, वो अलग है। ये पाइप ड्रिफ्टिंग को प्रायोरिटी रखा गया। हाँ जी, इसमें इसका थोड़ा सा अपडेट, जैसे आपको बताया अभी, जिस समय तक हमने अभी अपडेट लिया था, हम होकर के आए थे, उस समय तक वो मलबा आपको बताया हटाया जा चुका था। उसकी पिक्चर्स आप लोगों के पास आ गई हैं, वो सारी पिक्चर्स के हिसाब से आप देखेंगे तो काफी मलबा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। वीडियो भी शेयर की गई है उसमें। उसको क्लियर करने के बाद में जो 1 मीटर पाइप काटा गया है, 1 मीटर पाइप काटा गया है, उसके आगे जा करके जो उसका हेड है वो ऑलरेडी उन सरियों के अंदर और उलझा हुआ है, उनको और थोड़ा सा काटा जाएगा। तो वो प्रोसेस ऑलरेडी जो पाइप वेल्ड करना था 3 मीटर का, वो पाइप वेल्ड हो चुका है। सो दे विल ट्राई टू गो फॉर इट, और उसको आगे काटने का काम, फिर निकालने का काम, तो ऑलरेडी आप ये मान के चलिए प्रोसेस जारी है। एग्जैक्टली स्टार्ट नहीं हुआ है, मैनुअल ड्रिलिंग का ही पार्ट है, मैनुअली ही उन्होंने किया है। ये जो अब तक किया है ये क्लियर मैनुअली ही किया है, मैनुअली उन्होंने हाथ से काटा। तो इसके अंदर
कोई ऐसा आइदर और नहीं है कि ये इसको हम कुछ कहेंगे इसको अलग कहेंगे। तो रेड माइनिंग स्टार्ट नहीं हुई, आप ये कह सकते हैं रेड माइनर्स वो उन्होंने उसी ढंग से किया है। दैट इज पार्ट सेकंड स्टेप। इसके बाद दाहिनी तरफ से भी पूरी तैयारी की हुई है। हाँ जी, आपके हिसाब से सक्सेस रेट ज्यादा कहाँ है, वर्टिकल ड्रिलिंग में या मैनुअल ड्रिलिंग में? देखिए हाँ जी सर, देखिए बात ये कितना टाइम लगेगा मैं बताऊं, देखिए बात ऐसा है कि हम सब इस बात के गवाह हैं कि हम कोई एक ऑप्शन पे अगर हम टिके रहे तो उसमें भी बाधाएं आती है। हमारा शुरू से ये प्लान रहा है कि हम कई ऑप्शंस में साइमल्टेनियसली काम करें, जो हम कर रहे हैं। तो हम इसको वर्टिकल ड्रिलिंग वर्सेस हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग के माध्यम से नहीं देखें। हम वो अलग काम है, ये अलग काम है। हमारा मकसद बस एक है कि हम जल्द से जल्द अपने साथी को बाहर निकाल पाएं। किसी भी जरिया से हम जाएंगे, जो पहले हो जाएगा उसी को हम पुश करेंगे ज्यादा। ये डॉक्टर नीरज जवाब देंगे, लेकिन उनके पहले बारकोड का बार बार पूछ रहे हैं। ये वो एक ऑप्शन है, क्योंकि उसमें 480 मीटर से ज्यादा हमें 2 मीटर बाई 2 मीटर ब्लास्ट करके आना होगा, और उसका प्रोग्रेस हमारे लिए हमारे हिसाब से वो मैक्सिमम टाइम लगाएगा। तो हम सबसे पहला ऑप्शन वो नहीं रखें, लेकिन ना ही उसको बंद किए। आज के दिन पे उसमें हमारे 6 ब्लास्ट हो चुके हैं, 12 मीटर हम अंदर जा चुके हैं। लेकिन मैंने कल बताया था उसमें कि उसका भी रॉक बहुत टूट रहा है, तो एक ब्लास्ट के बाद फिर हमें शॉर्टक्रीट करना पड़ता है। शॉर्टक्रीट करके हम मक को अपनी जगह उसको संभाल के रखते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लास्ट की तैयारी करते हैं। मजदूरों के बारे में जैसा आपको बताया कि अभी भी आज भी जो पीके मिश्रा सर हैं, हु इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल पीएम सर, उन्होंने भी उनसे बात की है, उनका हाल जाना है। उनसे बातें सारी की सारी लगातार जारी हैं। वो लोग बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के अंदर हैं, उनमें किसी तरह की उनको मानसिक परेशानी नहीं है। वो डॉक्टर्स ने फिर से उनका असेसमेंट किया था और लगातार उनके साथ में इंटरेक्शन तो जारी है ही है। लेकिन अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो उनका असेसमेंट और उनके लिए किसी प्रकार की कोई भी अगर मैटर आता है, वो सब चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह प्रॉपर तरीके से की जा रही हैं। सर ये गब्बर सिंह नेगी से बात हुई ना, गब्बर सिंह नेगी से बात हुई ना, एग्जैक्टली वो डिटेल्स आपको आई थिंक ये डिटेल्स आपको उसमें आ जाएगी। हाँ जी, ओगर मशीन होती है, ओगर में मशीन 3 अलग पार्ट है। वही बताया कि वो मशीन का अलग से पार्ट है। अच्छा, तो नहीं हो सकता? नहीं, पुश मशीन से ही करेंगे इनिशियली, जो अभी किया जाएगा। अभी आपको अलग से बता रहा हूं। मैं ये वाला आपका डाउट क्योंकि बार बार आ रहा है। एक बार देखिए, जो ये ऑगर ड्रिलिंग मशीन है, इसका 3 फंक्शन। पहला फंक्शन है कि वो ड्रिल कर रहा है, उसके हेलिकल ब्लेड्स होते हैं, वो इस तरह से काटता है कि जब मलबा कटता है तो पीछे की तरफ आता है, बाहर निकल जाता है, मक बाहर निकल आता है। तो काटना एक हुआ फंक्शन, मक रिमूवल हुआ दूसरा फंक्शन, और उसके साथ साइमल्टेनियसली पाइप भी पुश होते जाता है। तो ये तीसरा फंक्शन है। क्योंकि ऑगर ड्रिलिंग मशीन बार बार फंस रहा है, ऑगर ड्रिलिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 42 मीटर के बाद हमें बहुत ज़्यादा हर कदम में वो कहीं गर्डर मिल रहे हैं, तो कहीं 4 पोल मिल रहे हैं, पाइप्स मिल रहे हैं, बार बार उस ब्लेड में फंस रहा है। ब्लेड भी इफेक्ट हो रहा है, ये मटेरियल्स भी जो है वो उसमें एंटेंगल हो जा रहे हैं, और आगे नहीं बढ़ पा रहा है काम। हमारा ये अंदाज है कि और 10-12 मीटर है, तो हम चाहते हैं, ये हमने प्लान बनाया कि ऑगर की मशीन को हम बाहर निकाल लें, जो हमने निकाल लिया है। तो ड्रिलिंग और मक रिमूवल नहीं करेगा वो, चाहे आप रैट माइनर बोलिए, चाहे मैनुअल एक्सकवेशन बोलिए, चाहे कोई भी नाम से उसको बोलिए। एक बंदा बैठ के शॉवल से मिट्टी तोड़ेगा, निकालेगा, और बाहर ट्रॉली के जरिए बाहर जाएगी। हम चाहते हैं, लेकिन पुश पाइप का जो पुश होगा वो जैक पुशिंग बोलते हैं, वो मशीन अभी भी करे। मान लीजिए किसी वजह से, डॉक्टर नीरज ने बहुत डिटेल में समझाया था, फिर भी मैं और एक बार बोल देता हूँ। मान लीजिए किसी वजह से अगर वो मशीन का पुश जैक नहीं काम किया, या कोई दिक्कतें आई, बाहर मिट्टी कहीं बहुत ज़्यादा जम जाता, उसमें पत्थर है, उसमें लोहे हैं वगैरह, तो हम गैस कटर से वो लोहे को काटेंगे, और जहाँ पत्थर बड़े बड़े आएंगे, जैक हैमर से हम काटेंगे मैनुअली, और उसको हटाएंगे।
सर इसी प्रोसेस में पाइप धकेलने में अगर पाइप नहीं गया तो ड्रिफ्ट हाँ जी, तो फिर ड्रिफ्ट होगा। बिल्कुल। वर्टिकल क्योंकि हार्ड रॉक आ रखा था, अभी रुकी हुई है। चलिए कोई अभी वर्टिकल रुकी हुई है, इतना बता दीजिए। कोई काम नहीं। आप बता दें कि हार्ड रॉक आया है तो थोड़ी होल्ड क्या होगा? वन बाई वन, वर्टिकल का रैट माइनिंग वन बाई वन, आप One इधर by ले one. लेते हैं एक बार। हाँ जी, One by बताइए one. बताइए 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 वन बताइए। बाई वन। वर्टिकल रैट माइनिंग कहाँ पर लगी होगी? जैसे ही खत्म हो जाएगा प्रोसेस, टाइम वी कांट। सर जो पाइप है वो कितने पार्ट्स में बन के जाएगा? ये कुछ पूछा। आस्थाई और अस्थाई दोनों लगी पड़ी है। मंदिर के कमरे के बाहर इस्तेमाल जहाँ मंदिर रखा हुआ वहाँ में पानी की बूंद से एक आकृति बनी है, जैसे कि भगवान की एक मूर्ति बनी है। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए जो आप कह रहे हैं मैंने स्वयं अभी तक नहीं देखा। अगर ये मैंने नहीं देखा है जो आप बता रहे हैं, आप दिखाएंगे, कोई देखेगा तब देख लेंगे। जैसा अगर इसके अंदर कोई किसी प्रकार का कमेंट अभी हम नहीं कर सकते हैं, जब तक मैंने देखा नहीं है, आपने देखा नहीं है, तो वी कांट से नहीं। वर्टिकल का एंड पॉइंट क्या रहेगा? जैसे ये भी उन्होंने कोई सुझाव या किसी सुनाई पड़ने लगी काम करीब हो गई है, कुछ ऐसे जो पीएमओ से मिश्रा जी आए थे, उन्होंने आपसे मीटिंग की, मजदूरों से बात, कोई विशेष उन्होंने सुझाव दिया या किसी चीज पे ज्यादा ध्यान देने लगे? वो बेसिकली आपको पूरा डिटेल प्रेस नोट वहां से भी जारी हो जाता है, वो वहां से जारी हो रहा है।